आनंद, वो स्थिति जिसमें आत्मा शरीर से अधिक प्रसन्न होती है। और प्रेम, वो परम भाव जिसमें हमारा दुख सब में बट जाता है और सबका सुख हम में आ जाता है। तो आपको क्रोध, ईर्ष्या, लालच और प्रतिशोध में रहना है या आनंद में रहकर प्रेम से ये जीवन व्यतीत करना है? निर्णय आपका है, क्योंकि मैं तो अपना निर्णय कब का ले चुका। ईश्वर ने बेलों को खड़े रहने की शक्ति नहीं दी, ईश्वर ने ये शक्ति दी वृक्ष को। इसलिए बेलें वृक्ष का सहारा लेके खड़ी रहती, उसी पर फलती। अब ये बेलें दो प्रकार की होती, एक वो जो इस वृक्ष पर खिलती है, पुष्प गाती है, स्वयं भी सुंदर दिखती है, वृक्ष को भी सुंदर बनाती। दूसरी वो जो वृक्ष को पूर्णतः सुखा देती, उसकी प्राण शक्ति उसे सोख लेती और अंत में स्वयं भी मुरझा जाती। स्मरण रखिए, यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपका संबल बनकर रहा, सदैव उसने आपकी सहायता की, और यदि आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। ऐसा कभी न करें। सदैव ऐसे लोगों को प्रेम दे, सम्मान दे। जीवन में मनुष्य को परखने में समय नष्ट ना करें। मनुष्य कोई वस्तु तो नहीं, मनुष्य आत्माधारी जीव है जो कदाचित आपके व्यवहार से बदल भी जाएंगे, पराये भी आपको अपना मानकर गले लग जाए। बस प्रेम भाव को ऊपर है। इस संसार में कुछ भी अयोग्य या निरर्थक नहीं होता। हर एक प्राणी, हर एक वस्तु, हर एक घटना का एक महत्व होता है, एक आवश्यकता होती है। परंतु बड़ा वो निरीक्षक होता है जो उन्हें पहचानता है। जैसे कि एक ज्ञानी शब्दों की शक्ति को पहचानता है, जैसे कि एक वैद्य किसी बूटी में छिपे उसके गुणों को पहचानता है, जैसे कि एक जौहरी कोयले में छिपे हीरो को पहचानता है। इन सब बातों का सत्व यह है कि यदि आपको श्रेष्ठ होना है तो कमियां देखना छोड़िए और गुण और विशेषताएं देखिए। आपका जीवन सफल और सरल हो जाएगा। संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संबंध कैसे होने चाहिए। संबंध शब्द के प्रारंभ में ही सम शब्द आता है। सम अर्थात समानता। तो किसी के साथ संबंध निभाते हुए इतना मत झुकिए कि उठने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ जाए। स्मरण रखिएगा, जो झुकाना चाहे वो कभी संबंध निभा नहीं पाएगा। संबंध उसी के साथ जोड़ी जो आपको समान माने, आपको सम्मान दे, क्योंकि सम्मान से ही संबंध पनपेगा और बढ़ेगा। अरे सबसे बड़े शत्रु वो होते हैं जो हमें सबसे अधिक हानि पहुंचाएं, और हमारी सबसे बड़ी हानि होती है समय की हानि। सबके पास जीवित रहने का एक सीमित समय होता है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जलन और द्वेष के कारण हम जो समय अपने विकास और प्रगति में लगा सकते थे, वो समय हम उसके विषय में सोचने में लगा देते हैं, जिससे हमें ईर्ष्या है। जलन की अग्नि शत्रु से अधिक स्वयं को जलाती है। तो अपने जीवन को धुआं बना देना क्या उचित है? किसी की प्रगति को देखकर अपने मन में ईर्ष्या और जलन लाने से उचित क्या ये नहीं होगा?
कि हमारे कारण किसी के होठों पर मुस्कुराहट आए। एक बार अपने मन से जलन को निकाल के तो देखिए, अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। सफलता के लिए शक्ति, धैर्य, साहस, मित्रों का साथ, इन सब के साथ साथ और क्या है जो आवश्यक है? विश्वास। सत्य कहूं तो यह विश्वास वास्तव में अमूल्य है, किंतु दो धारी तलवार की भांति है। यह आपको बल भी दे सकता है, शक्तिशाली भी बना सकता है, दुर्बल भी बना सकता है। कैसे? यदि आप केवल दूसरों पर विश्वास करते हो, ये सब मुझे संभाल लेंगे, आपका विश्वास केवल दूसरों पर है और उस विश्वास के आधार पर आप कर्म करते हो, तो आप दुर्बल ही बनोगे। किंतु यही विश्वास यदि आपका स्वयं पर है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं स्वयं को संभाल लूंगा, मैं अपना मार्ग बना लूंगा, संकटों का सामना मैं कर लूंगा और जीवन में आगे बढ़ूंगा, तो ये विश्वास आपको बल देगा। अब निर्णय आपका है, क्या चाहते हैं आप? ये विश्वास आपको बल दे या दुर्बलता? सोचिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।